के दौरान इस कोरोना काल में जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने फीस मनमानी वसूल रहे हैं, वो ना माफ़ कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इस पूरे? प्राइवेट स्कूल की बात तो बाद में करते हैं। पहले गवर्नमेंट स्कूल में जो सीबीएसई की फीस जो 2200 रुपये ली जा रही है, जो पहले कम थी, वो एकदम से 2200 रुपये ली जा रही है। जो इस टाइम लॉकडाउन की वजह से न लोगों के पास काम है न पैसा है, कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चियाँ, खासकर बच्चियाँ जिनके पास 2200 रुपये नहीं है भरने के लिए फीस, उनके माँ बाप उनकी पढ़ाई छुड़ाने के लिए तैयार हैं। बच्चियाँ हैं 12th क्लास में, वो रो रही हैं कि हमें कम से कम 12th तो करवा ही दीजिए, मगर उनके माँ बाप के पास 2200 रुपये नहीं है। किसी की एक बच्ची है, किसी की 2 बच्ची हैं, तो उनके पास 2200-5000 रुपये नहीं है कि अपने बच्चों की सीबीएसई की फीस भर सके। तो मोदी सरकार क्या चाहती है कि बिल्कुल ही अनपढ़ हो जाए इंडिया, ताकि अंधभक्ति करे इंडिया। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है, क्या आप इस बात से सहमत? हाँ बिल्कुल, शिक्षा विरोधी सरकार है। लगातार स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, कॉलेजों पे हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, मोदी सरकार यही चाहती है कि अनपढ़ रहे इंडिया, तभी उनकी अंधभक्ति करे इंडिया। वही नारा है उनका कि अनपढ़ रहे इंडिया और हमारी अंधभक्ति करे, हमसे सवाल ही ना पूछे, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे, सवाल पूछेंगे, अपना हक मांगेंगे। इस टाइम नौकरियां मिलना तो दूर की बात है, छीनी जा रही है। हर सेक्टर में आप देखेंगे नौकरियां छीनी जा रही है, कहीं मिल नहीं रही। मतलब राइट्स को ना दबाया जा रहा है, हर यूथ के राइट्स जो है उनको दबाया जा रहा है, उन्हें बोलने का चांस नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज़ को उठाया नहीं जा रहा। अभी हाल ही फिलहाल में देखो हम प्रोटेस्ट के लिए गए हैं, तो उसका मेन मुद्दा क्या उठाया, कोरोना वायरस को लेके हमें साइड में कर दिया, हम अंदर आ गए। और तो प्रोग्राम सब चल रहे हैं, कोरोना चल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई मुद्दा आता है, कोई भी चीज होती है, जैसे हम किसी के बोलते हैं वो सच्चाई है, अगर उससे सच्चाई पे लोग अपने राइट्स के लिए अगर पर्दा डालते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस चीज के मतलब हटाने की कोशिश नहीं करने दे रहे, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चीज सच्चाई निकल के आए। वो नहीं चाहते हमारी पोल खुले, हमारी सच्चाई निकल के आए, और ये यूथ चाहता है कि हम आगे बढ़े, कुछ बोलें। लेकिन अगर आप कोरोना को देख लीजिए, कोरोना है कोई बात नहीं, अगर कोरोना नहीं होता तो आज भारी संख्या में काफी यूथ निकल के रोड पे आ सकते हैं, लड़ सकते हैं अपने राइट्स के लिए। उनके मन में काफी सवाल है, काफी कुछ चीज है। मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, जब ये दंगे हुए थे, मैं शिवबिहार से हूँ, हालांकि अमरीन मेरा नाम है, तो मैंने एक चीज मैं पहली बार इस चीज से जो हिंसा हुई है, पहली बार फेस टू फेस हुई हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक चीज देखी, हम जब लोग निकले सुबह मॉर्निंग टाइम, रात भर हिंसा हुई, कॉल पे कॉल की, कोई नहीं आया। आप मुझे एक बार एक जवाब दीजिए, क्या उनकी पावर, जो लोग जो जहाँ से आए थे बाहर के लोग, मैं उनके नाम नहीं जानती, उनको नहीं जानती, क्या उनकी पावर पुलिस वालों से, जो भी कांस्टेबल है या जो भी हमारे लिए दिल्ली पुलिस की जो हेल्प होती है, क्या उनकी पावर उनसे वीक थी, जो कि मौजूद वहाँ पे नहीं हो सके? क्या रीजन था? इसका जवाब है किसी के पास? हम लोग बिलखते रहे, तड़पते रहे हेल्प के लिए, वो मांगते। उस टाइम में नरेंद्र मोदी जी और जितने भी हमारे केंद्र सरकार के लोग हैं, माना कि हालांकि तब उस टाइम पे सहायता हमें चाहिए थी, तुरंत इमरजेंसी क्यों नहीं गई? अदरवाइज एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, हमारी सिटी में, हमारे स्टेट में थोड़ा सा भी ना इतना सा केस होता है, चाहे वो लड़की को ले, क्राइम ब्रांच को लेकर किसी भी लोग, तो आपने देखा होगा कितनी सारी पुलिस तादाद में आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे, और क्वेश्चन करती है और विटनेस को ढूंढती है, भाई ये कौन है नहीं। लेकिन मैंने उस टाइम पे, ये मेरी सोच है, ये मेरे विचार है, तो उस टाइम पे जब हम बिलख रहे थे तो ये लोग कहाँ थे, और बल्कि हमें भगाया जा रहा था, और जो लोग बाद में आ रहे थे उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, हमें नहीं पता वो लोग कहाँ थे, तब ये लोग कहाँ थे। तो आप मुझे बताइए, हम बेरोजगार हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही, यूथ को जॉब नहीं मिल रही, वो भटक रहे हैं। तो लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये दंगे में कन्हैया, उसका उमर खालिद का नाम है, हाथ तो दंगे वो कर गए। कपिल मिश्रा का बयान किसने नहीं सुना, किसने नहीं सुना? वो तो देश के हित में है ना। हाँ बिल्कुल, कपिल मिश्रा है इसलिए वो देश हित में है। अगर वो ताहिर हुसैन होते हैं, उनका नाम क्या था, सफूरा, हाँ, वो, उन्हें, मुझे यही नहीं पता कि उन्हें किस वजह से है। हालांकि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल को फौरन जमानत मिल जाती है, मगर सफूरा को प्रेग्नेंट होने के बाद भी जमानत उसे नहीं मिली, बहुत बाद में जाकर उसे जमानत मिली। डॉक्टर काफिल उनको 6-7 महीने ऐसे ही 2 बार उन्हें जेल में रखा गया, जबकि उनका जुर्म तक साबित नहीं हुआ। उमर खालिद है, ऐसे लोगों को सिर्फ उर्दूधारी नाम कह सकते हैं आप, उर्दूधारी नाम होने की वजह से उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। वरना कपिल मिश्रा को, कपिल गुज्जर को जिसने शाहीन बाग प्रोटेस्ट में गोली चलाई थी, कोमल शर्मा जिसने जेएनयू पे हमला किया था बच्चों पे, ये सब क्या नाम कहते हैं, इन सबको ना कोई एफआईआर है, ना कोई अरेस्ट है, कुछ भी नहीं है। अगर एफआईआर अरेस्ट है तो है उर्दूधारी नाम पे,
दूसरी बात आपने कहा था कि लोग कंगना का घर मतभेद में तोड़ा गया था, बदले की बात, बदले की भावना से, और उस टाइम लोकतंत्र भी याद कर रहे थे। मैं ये कहना चाहूंगी कि चलो कुछ लोगों को याद तो आया कि देश लोकतांत्रिक है, देश में लोकतंत्र है, वरना जब संजीव भट्ट आईपीएस जो थे जिनके ऊपर केस चला था उनका घर टूटा था तब कोई लोकतंत्र याद नहीं आया किसी को। दूसरी बात अभी आजम खान का घर टूटा, किसी को कुछ याद नहीं आया। जब जामिया में झुग्गियां टूट रही हैं, हाँ उस पर भी आती हूँ, जामिया में जब मस्जिदें तोड़ी गई, बच्चों को स्टूडेंटों को अंदर जा के मारा गया, तब कोई लोकतंत्र याद नहीं आया किसी को। मगर अब बस कंगना के घर का छज्जा टूटते ही पूरे देश में लोकतंत्र आ गया। दूसरी बात, Y+ सिक्योरिटी क्यों मिली है कंगना को? देश में क्या कंगना पहली लड़की है जिसने कुछ बोला है? या सिर्फ इसलिए मिली है कि वो बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी की तरफ से बोल रही है? कहा जा रहा है उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा है और क्या खतरा है? क्या खतरा उन्नाव में कुलदीप ने रेप किया था, क्या उनकी जान को खतरा नहीं था? वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि मेरे पूरे परिवार को, खानदान को जान का खतरा है। उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया, क्या उसके लिए नहीं थी? और Y+ सिक्योरिटी जो कंगना को मिल रही है, किसके पैसे से मिल रही है, किसके खर्चे से मिल रही है? क्या आपको नहीं लगता बीजेपी सरकार के 7 साल लगभग हो गए हैं पूरे, क्या कोई योजना आपको लगती है सरकार की ठीक योजना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सी भी योजना, उनकी योजना सिर्फ कागज तक सीमित होती है, लोगों तक नहीं पहुंचती। दूसरी बात, 48,000 जो झुग्गियां टूट रही हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? आप किसी को आके तो नहीं कह सकते ना कि कम से कम तुम्हारा घर तोड़ रहे हैं, तुम निकलो यहाँ से। क्या वहाँ पे लोकतंत्र नहीं आएगा या वहाँ पे सवाल नहीं पूछेंगे लोग? लेकिन अब तो लग रहा है जैसे रोक लग गई हो सरकार ने। रोक लग जाती है तो अच्छी बात है, वरना अगर नहीं लगती है रोक तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है इस टाइम। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ झुग्गियां नहीं टूटेंगी, लेकिन आखिरकार झुग्गियां तो टूट गई, रन टूट गई है ना। केजरीवाल भी, उनकी भी कथनी और करने में बहुत फर्क है। केजरीवाल की भी कथनी और करने में बहुत फर्क है। कहा जाता है बी टीम है वो बीजेपी की, सही? बिल्कुल बिल्कुल बी टीम ही है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.